हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, जिन्होंने आज भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार का बजट जो पेश किया है उसको लेकर धन्यवाद अदा किया है। क्या कुछ खास इस बजट में उत्तराखंड को मिला है, इसके बारे में हम जानेंगे वित्त मंत्री जी से। सर, आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या कुछ खास उत्तराखंड को केंद्र के बजट से मिला है? देखिए, सबसे पहले मैं अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री का मैं बहुत अभिनंदन कर रहा हूँ, और इस रूप में भी कि वो हमारे उत्तराखंड के लिए हमेशा उनका मन रहता है कुछ देने के लिए। और ऐसी ये भी मैं कह सकता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। इस सरकार का उनका ये पहला बजट है, और महिला के रूप में हमारी जो वित्त मंत्री हैं उनका ये 8वां लगातार बजट है। और जिस प्रकार से उन्होंने इस बजट में भी एक विषय विशेष रूप से रखा, वैसे तो ये बहुत शानदार बजट कह सकते हैं, ऐतिहासिक बजट कह सकते हैं, संतुलित और बहुत दूरदर्शी बजट कह सकते हैं, समावेशी बजट कह सकते हैं, सर्वस्पर्शी सर्वग्राही बजट हम कह सकते हैं। लेकिन तो भी एक 4 शब्दों का एक बना है ज्ञान को लेकर माननीय प्रधानमंत्री ने तब कहा था यदि 4 ये स्तंभ को हम सशक्त कर लेंगे तो देश सशक्त हो जाएगा। और 2047 को मद्देनजर रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री लगातार अपने बजट को दे रहे हैं। अब आप देखिए, लगातार 10 वर्षों में आप उनका जो देखेंगे ट्रेंड, तो यही दिखता है कि देश को कैसे आगे बढ़ाया जा सके। 2047 को मद्देनजर रखते हुए बजट दे रहे हैं। तो इस ज्ञान को भी इसमें जोड़ा है। G फॉर गरीब, Y फॉर युवा, A फॉर अन्नदाता यानी किसान, N फॉर नारी, यानी चारों का यदि विकास हो गया, चारों को यदि हमने आगे बढ़ा दिया तो स्वाभाविक से देश विकसित होगा। तो वो बहुत बड़ी बात कही है। और मैं निश्चित रूप से उत्तराखंड जो मेरी पावन धरती है, या कह सकते हैं हम जिसे देवभूमि, उनकी जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं अभिनंदन कर रहा हूं, और वित्त मंत्री जी को बहुत बधाई दे रहा हूं अच्छा बजट पेश करने के लिए। सर, उत्तराखंड में भी सत्र शुरू होने वाला है, ये सत्र कहाँ होगा सर, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दे दीजिए, और ये कब हो सकता है इसके बारे में? देखिए, हमने पिछली बार कैबिनेट मीटिंग की थी, माननीय मुख्यमंत्री जी को उसके लिए अधिकृत किया था, और मंशा तो ये थी कि हम इसे गैरसैंण करें। लेकिन जो बीच में एक हमारी माननीय अध्यक्षा विधानसभा जी ने जानकारी दी है कि वहाँ कुछ काम चल रहा है, हालांकि अभी हमने इसका अंतिम निर्णय नहीं लिया है, तो ये भी हो सकता है इसको हम देहरादून करें। लेकिन 15 फरवरी के बाद, आज माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं, 15 फरवरी के बाद कभी भी इसकी तिथि घोषित करें। सर, कांग्रेस इसको लेकर कह रही है कि ये सिर्फ बहाना है कि पेपरलेस, कि वहाँ पे जो काम है वो नहीं हो पाया है। मंत्री विधायकों को ठंड लगती है गैरसैंण में, इसीलिए वो वहाँ नहीं जाना चाहते, देहरादून में कराना चाहते हैं। देखिए, कांग्रेस क्या कह रही है, मुझे उन पर तरस आता है। मुझे वो बताएं गैरसैंण के लिए उन्होंने किया क्या था। ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने का काम तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया था। मुझे याद है, मैं उस टाइम विधानसभा अध्यक्ष था, हमारे टाइम पे ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की गई। हम लोग गैरसैंण के विकास के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग लगातार कोई भी राष्ट्रीय पर्व हम वहाँ पे जश्न मनाते हैं। यानी कांग्रेस को तो बोलने का अधिकार ही नहीं है गैरसैंण के ऊपर। 2 बार उनकी सरकार रही, जरा बताएं तो सही उन्होंने क्या किया। और ठंड लगती है का बहाना हमारे लिए नहीं है, हम तो पहाड़ के लोग हैं। हम पहाड़ का लोग ठंड से कहाँ डरता है। वीर भी माना जाता है, हम देवभूमि बोलते हैं, हम वीर भूमि तो बोलते हैं। तो वीरों को ठंड कहाँ लगती है। अब हो सकता है वो अपने बारे में कुछ सोच रहे हों, लेकिन यदि वहाँ काम चल रहा, माननीय अध्यक्षा जी ने कोई बात कही है तो उनकी बात का आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। यदि वहाँ व्यवस्थाओं की कमी हो जाएगी फिर उसको ये मुद्दा बनाएंगे। तो सारी चीज़ को स्थिति परिस्थिति को भांप के ही हम निर्णय लेते हैं, और वैसे भी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। इनको कहने से पहले विचार और कर लेना चाहिए। ऐसे नाहक विचार अपने नहीं रखने चाहिए। धन्यवाद सर। तो हमारे साथ थे ये वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, जिन्होंने बताया कि क्या कुछ खास केंद्र के बजट में उत्तराखंड को मिला है, और जो सुझाव कुछ जो उनसे मांगे गए थे उनको भी केंद्र सरकार ने एक्सेप्ट किया है, और उत्तराखंड को खासा लाभ इस बजट में दिया है। इसी के साथ उत्तराखंड में जो सत्र होने वाला है वो गैरसैंण में होगा या देहरादून होगा, अभी इस पर संशय है। लेकिन किन कारणों से गैरसैंण में जो ये सत्र है उसको लेकर विचार किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ कुछ पेपरलेस को लेकर जो काम है वो अभी पूरा नहीं हुआ है, और देहरादून में लगभग काम पूरा हो चुका है। तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जो बजट सत्र है वो हो सकता है देहरादून में हो, लेकिन फिलहाल इस पे विचार चल रहा है। 15 फरवरी के बाद कभी भी उत्तराखंड में बजट सत्र जो है वो हो सकता है। इसकी जानकारी अभी वित्त मंत्री जी ने दी है। तो देखना ये होगा कि आखिर सरकार इस पर क्या फैसला लेती है, और ये बजट सत्र जो है वो गैरसैंण में होता है या देहरादून में होता है, ये बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन विजेंद्र रतूड़ी के साथ मैं दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून।